तो आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में सबसे कम बजट के साथ उतरने वाली दो टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने बहुत सारे खिलाड़ियों की शॉपिंग तो नहीं की, लेकिन जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी स्क्वाड को और तगड़ी तरीके से अपग्रेड कर लिया, वह राजस्थान रॉयल्स जो पिछले 3 साल से अपनी कमियों से जूझ रही है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो कमी उनकी स्क्वाड में बरकरार है। एंड टू माई सरप्राइज उन्होंने उसको भरने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं किया। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जिसमें इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाने के बावजूद ना आपको 6 अच्छे गेंदबाज दिखते हैं और ना ही नंबर 8 तक उनकी बल्लेबाजी रहती है। फॉर सम रीजन वो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड खिलाड़ियों को की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं एंड फॉर सम रीजन वो इंडियन पेसर्स और विकेट कीपर बैट्समैनों के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस दिखाई देते हैं। तो एक एक करके दोनों ही टीमों की स्क्वाड पर नजर डालेंगे, उसके बाद दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, बिकॉज दोनों ही सबसे कम बजट के साथ ऑक्शन में गई थी, बट दे आर लुकिंग वेरी कॉन्ट्रास्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, बिकॉज तकरीबन सभी टीमों का एनालिसिस यहां पर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन सीरीज भी आने वाली है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जल्दी से अगर राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड पर नजर डालें तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ही एक बड़ी ट्रेड डील में एंगेज थे और एलएसजी से इन्होंने आवेश खान को उठाया था और देवदत्त पट्टिकल को उन्हें सौंप दिया था। तो अब इनके बल्लेबाजों में यहां पर शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, रॉबमन पावल जिनको इन्होंने सबसे महंगा ऑक्शन में खरीदा और शुभम दुबे हैं। वहीं ऑलराउंडर्स में सिर्फ रविचंद्रन अश्विन और आबिद मुश्ताक, सिर्फ 2 खिलाड़ियों का नाम अगर आपकी ऑलराउंडर्स की सूची में आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि टीम का जो पूरा का पूरा सेटअप है वो किस तरफ से जा रहा है। और इनकी गेंदबाजों को देखो तो यहां पर ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और संदीप शर्मा, नवदीप सैनी, कुलदीप सेन, एडम जैम्पा, नांद्रे बर्गर, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान है। यानी कि कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, 4 इंडियन सीम गेंदबाज इनके पास है जो कि अच्छे पेस से गेंदबाजी करते हैं। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर के रूप में 2 लेफ्ट आर्म ओवरसीज गेंदबाज हैं। युजवेंद्र चहल एडम जैम्पा के रूप में 2 स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर है और उसके साथ संदीप शर्मा के रूप में एक इनके पास आउट एंड आउट स्विंग गेंदबाज भी है। और उसके अलावा संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर, डोनोवन फरेरा, टॉम कॉलर कैडमोर और ध्रुव जुरेल के रूप में इनके पास विकेट कीपर बल्लेबाज है। यानी कि ढेर सारे विकेट कीपर्स इनके पास हैं, ढेर सारे तेज गेंदबाज इनके पास हैं, स्पिनर्स के ऑप्शन भी अच्छे हैं। लेकिन जो चीज आपकी टीम में सबसे ज्यादा बैलेंस लेकर के आती है यानी कि ऑलराउंडर, वो आपकी स्क्वाड से पूरी तरीके से नदारद हैं। और अब अगर इनकी प्लेइंग 11 बनाएं तो देखो इनकी प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल के साथ जॉर्ज बटलर पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर और रॉबमन पावल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर रविचंद्रन अश्विन होंगे, उसके अलावा आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। यानी कि 4 नंबर 11 आपके 8, 9, 10, 11 पर खेलेंगे और उसके बाद मोस्ट लाइकली इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप ध्रुव जुरेल का ही इस्तेमाल करोगे जिन्होंने पिछले साल भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। तो अगर ध्रुव जुरेल को आप बीच में डालते हो तो आपके पास सिर्फ 5 ही गेंदबाजों के ऑप्शन है और जो छठा गेंदबाज आपका है वो है रॉबमन पावल और रियान पराग या फिर यशस्वी जायसवाल। तो बहुत ही बुरे हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके पास नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन बैटिंग करने आएंगे जब आप ध्रुव जुरेल को एज एन इंपैक्ट प्लेयर टॉप 6 या नंबर 7 पर कहीं बल्लेबाजी करवाओगे तो बिल्कुल भी बैलेंस टीम में नजर नहीं आ रहा। यही समस्या 2022 में थी, यही समस्या 2023 में थी एंड अनफॉर्चुनेटली यहां पर आवेश खान को ट्रेड कराने का मकसद क्या था मेरी अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर आप रॉबमन पावल की जगह अजमतुल्ला ओमरजई जैसे खिलाड़ी को लेते जो कि आपको थोड़ा बहुत बल्लेबाजी के साथ चौथे फास्ट बॉलर का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता, तब तो वो चीज यहां पर मेरी समझ में आ रही थी। अब रॉबमन पावल फिनिशर के लिए आपके पास एक अच्छी बात जरूर है, लेकिन वहां पर तो
आपके पास ऑलरेडी पिछले साल ध्रुव जुरेल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसके अलावा आपके पास शिमरॉन हेटमायर भी वहां पर मौजूद थे। सो आई पर्सनली थिंक कि एक अच्छे ऑलराउंडर की इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब टॉम क्वाडमोर को खरीदने के पीछे आपका क्या मकसद था जब आपके पास संजू सैमसन, जॉस बटलर, ध्रुव जुरेल और डोनोवन फरेरा ऑलरेडी मौजूद थे? उसकी जगह अगर आप किसी और ऑलराउंडर को खरीद लेते या फिर पहले आप टॉम करन को अपनी टीम में शामिल कर लेते, उनको एज अ फास्ट बॉलर और एज अ बैटर खिलाते नंबर 7 पे, तो दैट वुड हैव मेड अ लॉट मोर सेंस। बट राजस्थान रॉयल्स लमसम उसी टीम के साथ जा रही है जो 5 इनके तेज गेंदबाज हैं, उसमें से 2 बेंच पर बैठने ही बैठने हैं। इसके बारे में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा आप सर्कमस्टेंस नहीं पैदा कर सकते जहां पर आप अपनी पूरी की पूरी फास्ट बॉलिंग को उतार पाओ। सो राजस्थान रॉयल्स इज नॉट लुकिंग वेरी गुड एट द मोमेंट। लेकिन अगर वर्डिक्ट की बात करें तो देखो राजस्थान रॉयल्स का जो वो नंबर है, मैं उनको यहां पर 10 में से 4.5 नंबर दूंगा। मेरे हिसाब से ना उनकी ट्रेड विंडो की स्ट्रेटजी अच्छी थी और ना ही उनकी ऑक्शन की स्ट्रेटजी मुझे अच्छी लगी है कि दे कैन विन दिस आईपीएल बट देयर परफॉर्मेंस वाज रियली पुअर इन द ऑक्शन। देयर बाइज रियली डज नॉट मेक मच सेंस टू मी। ना उनकी ट्रेड विंडो का ट्रेड मुझे सेंस में लेकर के आया और ना ही उनके ऑक्शन की स्ट्रेटजी मुझे कुछ समझ में आई। बट लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ अगर जल्दी से चलें तो यहां पर अपने नए कोच के साथ हैं, उनके मेंटोर केकेआर को ज्वाइन कर चुके हैं। सो एक बहुत ही डिफरेंट सेटअप के साथ ये ऑक्शन में गए थे और सिर्फ एक प्रॉपर बैट्समैन इनके पास है, देवदत्त पडिक्कल, जिसको आप प्रॉपर बैट्समैन की कैटेगरी में डाल सकते हो। उसके अलावा क्विंटन डी कॉक, निकोलस पूरन और केएल राहुल इनके विकेट कीपर हैं। और देखो कि राजस्थान रॉयल्स से कितनी डिफरेंट इनकी स्क्वाड दिखाई दे रही है। इनके ऑलराउंडर्स को जल्दी से अगर तुम देखो तो दीपक हुड्डा, के गौतम, कृणाल पांड्या, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, पेरेक मनकड, युद्धवीर सिंह चरक, डेविड विली, अर्शिल कुलकर्णी को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद अरशद खान, आयुष बदोनी और एस्टन टर्नर, मतलब ढेर सारे। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ऑलराउंडर अगर किसी टीम में है तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स ही है। और उसके बाद गेंदबाजों की तरफ अगर चले तो मार्क वुड, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, नवीनुल हक, शिवम मावी और मणिमरन सिद्धार्थ को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। और इसमें भी शिवम मावी बल्ले से अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन मोहसिन खान अपने बल्लेबाजी पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और एक समय तो शिवम मावी को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ही कंसिडर किया जाता था और एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट भी इन्होंने ढूंढ लिया है आवेश खान का। सो दिस टीम इज लुकिंग रियली रियली सॉलिड। बस इस टीम से यहां पर मुझे एक ही शिकायत है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन कोचेस आते हैं ये अपने देश के खिलाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा दिखाते हैं। अब एस्टन टर्नर की इस टीम में क्या जगह है मुझे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। उसकी जगह आप मार्कस स्टोइनिस का कोई एक मिडिल ऑर्डर रिप्लेसमेंट देख सकते थे। एक बार फिर से आप अजमतुल्लाह उमरजाई की तरफ जा सकते थे, वरना और भी ऑप्शन आपके पास मौजूद थे मिनी ऑक्शन में। और उसके साथ साथ डेविड विली, अब जो जस्टिन लैंगर हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, एस्टन टर्नर भी वहां से आते हैं और डेविड विली भी अच्छा खासा समय वहां पर बिताते हैं। तो डेविड विली को तो आप फिर भी डैनियल सैम्स के एक रिप्लेसमेंट की तरह देख सकते हो, बट एस्टन टर्नर की बाय इज नॉट मेकिंग मच सेंस टू मी। और उसके साथ साथ एस्टन टर्नर जो है वो इस समय बिग बैश में भी इंजर्ड हो गए हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस टीम के पास एक स्लॉट के लिए कम से कम 2-3 ऑप्शन है। अगर आप इनकी प्लेइंग 11 देखो तो क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल होंगे, नंबर 4 पर दीपक हुड्डा, नंबर 5 पर निकोलस पूरन, नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या। उसके बाद आप यहां पर खिला सकते हो मार्क वुड को, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और शिवम मावी। तो ये बहुत ही तगड़ी प्लेइंग 11 दिखाई दे रही है। इनफैक्ट शिवम मावी को आप नंबर 8 पर खिलाओगे, फिर मार्क वुड को खिलाओगे, फिर रवि बिश्नोई को खिलाओगे और मोहसिन खान। और ये सभी खिलाड़ी बल्ले से भी जरूरत पड़ने पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपके पास ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे। पिछले साल आप आयुष बदोनी और यश ठाकुर का इस्तेमाल करते थे। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते थे तो फिर यश ठाकुर एज एन इंपैक्ट प्लेयर आते थे सेकंड इनिंग में, और जब आप पहले गेंदबाजी करते थे तो आयुष बदोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर आते थे। पेरेक मनकड का भी आपके पास एक ऑप्शन है, युद्धवीर सिंह चरक का भी आपके पास एक ऑप्शन है, अरशद खान का भी आपके पास एक ऑप्शन है। बहुत सारे ऑलराउंडर्स इस टीम के पास भरे हुए हैं। अब एक सोच ये भी थी कि क्विंटन डी कॉक को ट्रेड करके पडिक्कल और केएल राहुल से ओपन करवाया जाए, उसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन होता ओवरसीज खिलाड़ी का, बट इन्होंने क्विंटन डी कॉक को रिटेन करके रखा हुआ है। यानी कि काइल मेयर्स की फिलहाल फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में जगह नहीं है, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि काइल मेयर्स पर भी अच्छा भरोसा जताया था। सो यू नेवर नो कि काइल मेयर्स भी हमें खेलते हुए दिखाई दे। एक खबर यह आ रही है कि केएल राहुल आपको मिडिल ऑर्डर में दिख सकते हैं और देवदत्त पडिक्कल पारी की शुरुआत कर
कर सकते हैं, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। बिकॉज देखो, अगर आप पर्टिकल और डिकॉक के साथ स्टार्ट करोगे तो 2 लेफ्ट हैंडर पारी की शुरुआत करेंगे और उसके बाद सामने वाली टीम जो है ऑफ स्पिनर लगा देगी, तो वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब हो जाएगा। इनफैक्ट आपने देवदत्त पड्डीकल को इस वजह से ही ट्रेड करवाया है कि वो नंबर 3 पर आप जो मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर ढूंढ रहे थे उसकी कमी पूरी कर सके, क्योंकि कृणाल पांड्या का एक्सपेरिमेंट पिछले साल किया था। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स की मैदान की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी और ये प्लेऑफ में पहुंचे थे क्योंकि इनकी टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अगर ये मैदान पर स्ट्रेटजी अच्छी दिखाते, ऑन फील्ड टैक्टिक्स इनके बहुत ही ज्यादा खराब थे। पहले तो इनको निकोलस पूरन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उनको एज अ फिनिशर ही यहां पर कंटेन करके नहीं रखना चाहिए। उसके लिए आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी बाकी बचे हुए हैं, सो वहां पर एक चीज हो सकती है। और दीपक हुड्डा को खराब फॉर्म के बावजूद लगातार मौके पर मौके देना वाज अ वेरी वेरी पुअर स्ट्रेटजी। उसके चक्कर में आयुष बदोनी जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है, पेरेख बनकर जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है और अब तो अर्शिन कुलकर्णी भी आपके पास है। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई खिलाड़ी टच में नहीं है तो उसको टीम से बाहर कर दो, उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनना लगातार गिरता ही चला जाता है। और उसके साथ साथ निकोलस पूरन को मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, क्योंकि जब वो एसआरएच के लिए खेला करते थे तो ओवर नंबर 8 से लेके ओवर नंबर 13 के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका था। ही इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट स्पिन बैशर और जब वो सेट हो जाते हैं तो हमने पिछले साल देखा कि फास्ट बॉलर्स की भी अच्छी खासी तड़ी लगाते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स इज लुकिंग रियली रियली सॉलिड एट द मोमेंट। अब बस देखना यह है कि क्या केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बैट करते हैं और अपने नए कोच जस्टिन लैंगर की अगुवाई में वो किस तरीके का परफॉर्मेंस देते हैं। और अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के वर्डिक्ट की बात करें तो इनका ऑक्शन बहुत ही अच्छा रहा। यहां पर मैं इनकी रेटिंग 10 में से 8 दे रहा हूं एंड आई थिंक दे हैड अ रियली गुड ऑक्शन। इट कुड हैव बीन इवन बेटर, बट आपके पास बजट ही नहीं था। एक कॉल आपके पास थी बजट बढ़ाने के लिए, क्विंटन डिकॉक को रिलीज करने की, बट वो काम यहां पर नहीं किया। तो वहां पर भी अपने जो कोर है उसको मजबूत करके रखा हुआ है। बट मार्कस स्टोइनिस का अगर एक थोड़ा सा और बेहतर बैकअप लेते, आई नो कि डेविड विली को आप वहां पर रख के देख सकते हो, बट थोड़ा सा और बेटर बैकअप अगर होता तो ये रेटिंग और ज्यादा बढ़ सकती थी। बट आई थिंक 10 में से 8 एंड दे हैड अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। सो आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट्स इज डेफिनेटली अ फोर्स टू रेकन विद। अब राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों के स्क्वाड को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, बिकॉज ये दोनों की दोनों जो टीमें हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही हैं एक दूसरे से। और लखनऊ सुपर जायंट्स बार बार प्लेऑफ में पहुंच रहे हैं, बट दिस टाइम दे आर रियली गनिंग टू विन द ट्रॉफी एंड देयर ओनर रियली वांट्स टू बिकम द आईपीएल चैंपियन, क्योंकि 2017 में वो फाइनल में आकर के चूक गए थे और पिछले 2 साल से प्लेऑफ में उनकी टीम हार रही है। सो आई एम रूटिंग फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। अब आपका जो ओपिनियन हो शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अब तकरीबन सभी टीमों को यहां पर हम कवर कर चुके हैं। जो भी बाकी बची टीमें हैं उनकी वीडियोस भी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।